शिवाय। विश्वेश्वराय श्री विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। शिवट हयधा माधव। जय जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गणेशाय नमः। अथ श्री मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरम्।
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिमधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं संकल्पमस्तु जेन कर्म
जय श्री कृष्ण सबने। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीं मापिनं नवोक्षुरुहां। ललितांबिका को नमस्कार करके आज का सत्र शुरू करते हैं। सभी बड़ों को वंदन और सभी मेरे साधक मित्रों को जय माता दी। अभी नवरात्रि अभी पूर्ण हुई है, पर माँ का नशा जादू अभी भी हम पर छाया हुआ है। और कल शरद पूर्णिमा है। इस दिन माँ श्री ललिता अंबिका त्रिपुर सुंदरी श्री राज राजेश्वरी का विशेष पूजन अर्चन अभिषेक ललिता सहस्त्र नामों से किया जाता है। तो कौन है ये ललिता त्रिपुर सुंदरी? ज्यादातर क्या है, नवरात्रों में हम त्रिगुणात्मक माँ का स्वरूप जानते हैं। श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, श्री महासरस्वती, और सप्तशती के कवच में नव दुर्गा का भी उल्लेख आता है, तो उन नव रूपों को भी हम जानते हैं। लेकिन इन ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में हम कुछ कम ही उसका उल्लेख जानते हैं। तो हम ये श्री माता की जो ये आज आद्य शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की जो जननी है, ऐसा जो माँ का स्वरूप है, उस माता माँ की आराधना स्वरूप जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी बता दूं। ब्रह्मांड पुराण में ये बताया है। आगे का पार्ट तो ज्यादातर सभी लोग परिचित है कि जैसे शिव और सती बैठे थे और सती ने दक्ष के यज्ञ में जाने की जिद की। शिव ने मना भी किया कि हमको निमंत्रण नहीं है, आप रहने दो। फिर भी बोली कि नहीं, मेरे पिता का यज्ञ है, इसमें क्या निमंत्रण की जरूरत है। और वो गई वहां पे। माँ ने देखा कि शिव जी का यज्ञ भाग नहीं रखा है, उनका कोई स्थान भी नहीं दिया गया है, तो वो बहुत क्रोधित हुई। पूरी पतिव्रता थी, तो उन्होंने अपने पिताजी के सामने ये कि जहाँ पे शिव का स्थान नहीं है, उस यज्ञ होने का ही अधिकार नहीं है करके अपने आप को यज्ञ कुंड में योगाग्नि से दहन कर दिया। उसके बाद शिव इस बात से इतने ये कहो व्याकुल हो गए, व्यतीत हो गए कि सीधे फिर परम समाधिस्थ हो गए और मेडिटेशन में ही रहने लगे। अब इधर क्या हुआ कि उनको एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ, और जिसको ऐसा वरदान था कि उसने पहले तो अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ये तो जो जिसका जीवन है उसका मृत्यु निश्चित है, तो ये वरदान तो कोई देवी देवता दे नहीं सकते, तो ब्रह्मा जी का और कोई वरदान मांग लो। उन्होंने कहा ठीक है, फिर शिव जी के पुत्र के हाथ मेरी मृत्यु हो। अब उसे पता था शिव जी पुनर्विवाह करेंगे नहीं, उनके पुत्र होगा नहीं, और मैं अमर हो गया। तो उसका त्रास बढ़ता गया। अब देवता चिंतित हो गए कि किस तरह से इसको रोका जाए। तो सब इंद्र और आदि देवताओं ने मिलकर शिव जी को ध्यान अवस्था में से जागृत करने के लिए कामदेव को मना दिया। अब कामदेव बेचारा कहता है कि शिव जी के पास मत भेजो मुझे, लेकिन फिर भी देवताओं के कार्य के लिए सब लोगों ने कहा, अरे तुम हमारे कार्य के लिए जा रहे हो, अच्छे कार्य के शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो जाओ। अब कामदेव जाकर के एक झाड़ की ओट में, वृक्ष की ओट में छुप करके उन्होंने शिव जी की समाधि भंग करने के लिए, काम जो है प्रेम का देवता है, तो उन्होंने लोगों में काम की इच्छा, डिजायर उत्पन्न करता है। अब शिव जी तो जब इच्छाओं से परे हैं, तो वो तो समाधिस्थ थे, उनके ऊपर उसने बाण चलाया और शिव जी की समाधि भंग हुई। उनका त्रिनेत्र खुल गया और सामने देखा तो यही वहां पे कामदेव छुपा हुआ था, तो उसको उन्होंने
त्रिनेत्र की जो ज्वाला निकली, अग्नि की ज्वाला, उसमें से उसको जला के भस्म कर दिया। फिर वापस उन्होंने आंख बंद करके अपने समाधिस्थ हो गए। अब आगे की स्टोरी अलग है, लेकिन यहाँ पे उल्लेख इस बात का है कि जो भस्म थी कामदेव की, तो सारे देवी देवता भी बाद में डर करके चले गए वहां से, लेकिन जो कामदेव, जो तामसिक क्रोध की वजह से जिसका शरीर भस्म हो गया था, उस भस्म को एक गण ने ऐसे ही बोले कि सहज रूप से निकाल के उसकी एक मूर्ति बनानी शुरू करी। तो उसमें से भंडासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। अब ये भंडासुर इतना प्रभावशाली, प्रतापी और बलवान था। अभी देखो, ज्यादातर ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां होती है ना, उनमें मनोबल बहुत होता है। वो एकदम निश्चय कर ले कि ये तब करना है तो करना ही है, तो वो लोग कर पाते हैं। लेकिन उनकी भावना जो होती है, उनका जो मांगना होता है, वो सात्विक नहीं होता है। तो हमको उनमें से भी ये शिक्षा लेनी है कि देखो वो लोग कैसे अपने निश्चय पर अटल रहते हैं, इतना कठिन तप करते हैं, और हम थोड़ा सा कुछ आता है तो अपना तप नियम छोड़ देते हैं। तो ये भंडासुर ने तप करके माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया। तामसी देवी प्रकट हुई महामाया के रूप में, बोले बोलो वरदान मांगो, क्या चाहते हो। उसने भी ये, सारे असुर देखो एक ही वरदान चाहते हैं, भोग। और वो चाहते कि हम हमेशा अमर रहे, जीते रहे, सबके ऊपर साम्राज्य करते रहे, भोग भोगते रहे। कोई भी दानव मोक्ष नहीं चाहता है। तो ये भी हमको सीखने लायक बात है। तो अब उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। वहां पे भी देवी ने ये कहा कि नहीं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमरता का वरदान तो तुम नहीं पा सकते हो। अब इसने भी बड़ी अक्कल लगाई और उसने कहा कि फिर मुझे ऐसा वरदान दे दो कि किसी स्त्री के हाथों। अब उसने सोचा स्त्री अबला है, वो क्या मेरा बिगाड़ लेगी, तो उसको भी ऐसा वरदान दे दिया माँ ने। अब ये इतना प्रभावशाली था कि उसने अपना एक अलग स्वर्ग रच बना लिया, और इन ब्रह्मा जी के पास से वेदों को छीन लिया, और सारे देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, और ये बड़ा उधम मचाने लगा। तब इंद्र आदि देवता, अब जब भी इनको कुछ जरूरत पड़ती है तो किसी न किसी की सहायता लेने जाते हैं। उन लोगों ने नारद की सलाह ली। तो नारद ने कहा कि आप देवी का, श्री ललिताम्बिका ध्यान करिए, उनका पूजन करिए, उनका हवन करिए और उनको प्रसन्न करिए, वो ही इसको रोक सकती है मंडासुर को, और तो कोई वो वरदान प्राप्त है। तो इंद्र ने यज्ञ करना शुरू किया। अब जब देवताओं के भी गुरु होते हैं, जैसे देवों के गुरु बृहस्पति है, देवता के गुरु शुक्र है, तो उनको जब ये पता चली कि भंडासुर को मारने के लिए ये यज्ञ हो रहा है, तो उसने जाके एक भंडासुर को खबर दे दी कि आपके लिए ये यज्ञ चल रहा है, तो आप किसी भी तरह से इसे रोकिए। अब भंडासुर अपना सैन्य लेके आया, और उसके पास बहुत सारे अलग अलग यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ था। तो ऐसे तो उसको परास्त करना मुश्किल ही था। अब जब माँ को ये पता चला, देखो माँ तो माँ होती है, करुणामयी होती है, उसने देखा कि ये मेरे कारण, ललिताम्बिका ने सोचा मेरे कारण ये इंद्र यज्ञ कर रहा है, मेरा बच्चा है, तो इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो माँ ने एक एक दीवार रचनी शुरू कर दी। अब भंडासुर जितना भी बल लगाए, तो उस दीवार को तोड़े तो दूसरी बन जाए, और आगे तोड़े तो और दूसरी बन जाए। ऐसे करते करते इंद्र का यज्ञ पूरा हो गया। जब तक ये यहाँ तक पहुंचे, उसका यज्ञ पूरा हो गया। और उस चिदग्नि कुंड, यानी चिद को, सच्चिद आनंद चिद को ज्ञान रूप भी कह सकते हैं, तो ऐसे कुंड में से भगवती श्री ललिताम्बिका का प्रागट्य हुआ। महात्रिपुर सुंदरी उसमें से प्रकट हुई, और फिर उन्होंने भंडासुर का वध किया। तो ये जो ललिताम्बिका, जिनके बारे में आज हम थोड़ा कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है। ये बात जरूर है कि मुझे माँ बहुत प्यारी लगती है, और कल जो शरद पूर्णिमा है, तो जब मैं ऐसा कुछ पूजन करना चाहूंगी, अर्चन करना चाहूंगी, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरी बात, मेरा अनुभव दूसरों से शेयर करूँ, तो आप लोग भी जरूर ये कर पाए। इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ देवी के स्वरूप को जहाँ आपके सामने रखने का। तो अगर हमें माँ की आराधना करनी है, तो क्या हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो,
हम मूर्ति, अगर किसी के पास छोटी सी मूर्ति है तो मूर्ति के विग्रह में आप आराधना कर सकते हो, उसकी कुमकुम से अर्चना करते हो, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। और अगर आप मंत्र से दीक्षा पाए हुए हो तो मंत्र से मंत्र का जप कर सकते हो। मंत्र रूप में भी माँ का सूक्ष्म रूप है, मूर्ति विग्रह में स्थूल रूप है, उसमें भी हम प्राण प्रतिष्ठा करके भावना करते कि और जैसा भाव वैसी भगवती, तो हम कहते कि यहीं पे मेरी माँ मेरे सामने विराजमान है। तो तीसरा है नाम रूप से, नाम रूप में यह आता है ललिता सहस्त्र नाम। ऐसे तो और भी माँ के खड़गमाला स्तोत्र भी है, जहाँ पे पूरे श्री चक्र यंत्र के सारी देवी देवी देवताओं का नामों का वर्णन है, वो भी बहुत सुंदर स्तोत्र है। तो उससे भी श्री सूक्तम जिसकी हमने पहले बात की उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ललिता सहस्त्र नाम की। तो इससे हम इसकी नामावली से भी अर्चना करते हैं। हालांकि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन नामावली जैसे विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप 1000 नाम तो विष्णवे नमो वषटकाराय नमः ऐसे नामावली बोलते हैं तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसकी नामावली भी है माँ की। तो और इससे आगे जो है कि श्री यंत्र में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो अगर किसके पास श्री यंत्र हो तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी रूप से आप माँ के साथ कनेक्ट हो, यही मेरी भावना है। तो और माँ का जो मंत्र है श्री यंत्र में पूजन करने का, बहुत ही सिंपल मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, मतलब श्रीम बीच में रिम बाद में श्रीम। अब ये जो माँ के बीजाक्षर बीज है, बीज मंत्र है, इसका संपुट करना है। संपुट मतलब आगे भी लेना है पीछे भी लेना है, और बीच में क्या लेना है, कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, मेरे पे प्रसन्न हो। और फिर वापस श्रीम रिम श्रीम ओम, आगे भी बोला हमने ओम श्रीम रिम श्रीम, और पीछे भी कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रिम श्रीम ओम। और किसके लिए हम कर रहे हैं, तो महालक्ष्मी नमः, जैसे नमः बोलते हैं नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः, तो महालक्ष्मी नमः। तो ये सिंपल मंत्र है, ये बिना दीक्षा के भी आप इसका जप कर सकते हैं, इससे पूजन कर सकते हैं। तो नाम रूप से अर्चना करना ये सरल है। और अब ललिता सहस्त्र नाम क्या है और ये कहाँ वर्णित है, तो इसकी भी एक बहुत रोचक कथा है। देखो पहले भी इसका उल्लेख मैंने किया था शायद, कि लक्ष्मी जी एक बार आईने के सामने संवर रही थी। अब देखो ये सब कथा होती है और ये माँ की लीला दर्शाने के लिए होती है। तो इतने में उस कमरे में विष्णु जी पहुंच गए, और उन्होंने जो कि इतनी अनुपम सौंदर्यशील है वो फिर अपने को और सजा रही है, ये देखकर शायद उनको थोड़ी सी हंसी आ गई, और थोड़े कटाक्ष के रूप में या थोड़ी मजाक करने के रूप में उन्होंने उनको हंसी आ गई, तो खो 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 करके हंसने लगे। अब लक्ष्मी जी बड़ी इससे नाराज हुई कि उन्होंने अपना अपमान समझा कि ऐसे मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने तुरंत उनको एक श्राप दे दिया कि आपका सिर, जिस सिर से जिस मुंह से आपने मुझे ऐसे मेरी मजाक उड़ाई है तो वो कट जाएगा, और आप ने जो ऐसी आवाज की है अश्वों वाली, तो आपको अश्व का ऐसा सिर प्राप्त होगा, मतलब है जिसको बोलते हैं। अब सच पूछा जाए तो यही सब माँ की लीला होती है किसी देव के कुछ कार्य करने के लिए। अब उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक हयग्रीव नाम का एक असुर था, जिसने भी महामाया का भयंकर तप किया। अब सारे जो असुर होते, मैंने पहले बताया, मांगते हैं कि हम अमर हो जाएं, हमारा मृत्यु न होए। तो वहां पे भी माता ने कहा कि ये तो असंभव है, आप और कोई वर मांग लो। तब उसने कहा कि ठीक है। उसने सोचा मेरे जैसा तो मैं अकेला ही हूं, तो उसने यही वर मांगा कि हयग्रीव से मेरी मृत्यु हो। माँ ने तथास्तु का अंतर ध्यान हो गया। अब ये निश्चिंत हो गया कि चलो मैंने कैसी है युक्ति लगाई, मैं तो खुद अपना वध करूंगा नहीं, तो यानी मैं अजर अमर हो गया। तो इसने भी यही किया कि सारे लोगों को सताने लगा, ब्रह्मा जी को, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सारों की जो नजर होती है ना भोग ऐश्वर्य, वह स्वर्ग के ऊपर होती है। तो स्वर्ग अपना उसने अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पे सारे देवी देवता जो है वो अब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी हमको तो विष्णु जी के पास ही जाना पड़ेगा। अब
विष्णु जी जिन्होंने जब शरीर धारण करते हैं तो मनुष्य के जैसे धर्म उनको भी लागू पड़ते हैं। जैसे आपने देखा राम को जब विरह होता है तो रोने लगते हैं, तो हमको लगता है ये भगवान है, अवतार है, फिर भी रोने लगते हैं, लेकिन शरीर धारण करते हैं तो उस तरह का उनका मानवीय धर्म आ जाता है। ऐसे ही अनेक असुरों से युद्ध करते करते विष्णु जी थक गए थे, तो थोड़ी देर अपने धनुष्य की प्रत्यंचा प्रत्यंचा मतलब डोरी जो चढ़ाते हैं, अभी बाण छोड़ना ही है, उसके ऊपर सिर रख के थोड़ी देर के लिए ऐसे निद्राधीन हो गए। अब तब ये लोग आए, अब इन्होंने सोचा कि ये तो मोह निद्रा में चले गए, पता नहीं कब उठेंगे और हमारा कब काम करेंगे। तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक वाणी नामक एक कीट को उत्पन्न किया और उसको हविभाग देख के समझाया कि तुम जाओ और ये जो डोरी है ना वो काट दो प्रत्यंचा की, ताकि वो ऐसे झपक के जाग जाए। और किस तरह से जगाए नहीं तो उनको। तो वो कीड़ा गया, उसने वो डोरी काट दी। अब हुआ ऐसा कि वो प्रत्यंचा छूटी और उससे भगवान की विष्णु की गर्दन, वहां से वो सिर कट गया और ऐसा उछल के गया कि वो अदृश्य विलुप्ति हो गया। मतलब कहीं उसका पता ही नहीं चला। कि अब ये सब माया ही थी भगवान की। अब सारे डर गए कि अब क्या किया जाए, विष्णु का ही सर चला गया तो अब हमारा कौन है त्राता। तो सारों ने मिलके तभी भी ललितांबिका की स्तुति की। देवी उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने उपाय पूछा कि अब हम क्या करें। माँ को तो सारा ही पता होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानती है। उनको पता था कि इसी प्रकार उनका एक हयग्रीव नाम का अवतार होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जा करके किसी एक घोड़े का सिर ला करके इसके ऊपर, इनके धड़ के ऊपर लगा दो। अब वो दिन था श्रावणी पूर्णिमा, तो उस दिन को मनाई जाती है हयग्रीव जयंती। तो उस तरह से वो जब सिर के ऊपर घोड़े का सिर रखा गया धड़ के ऊपर, तो वो हयग्रीव अवतार के रूप में विष्णु जी प्रकट हुए। और तब उन्होंने वो हयग्रीव को, क्योंकि अभी वो भी हयग्रीव है, तो उन्होंने हयग्रीव को इस अवतार में उसको उसका विनाश किया, उसका संहार किया। तो अब ये क्यों मैंने कथा कही, हयग्रीव तक हम क्यों आए, क्योंकि हमको पहुंचना है ललिता सहस्त्र नाम तक। अब ये ललिता सहस्त्र नाम किसने किससे कहा, तो ये है कि अगस्त्य ऋषि को हयग्रीव अवतार में जो विष्णु है उन्होंने उसको ये कथा सुनाई है, विष्णु ललिता सहस्त्र नाम की। तो इसमें भी बात ऐसी है कि ऐसे ही कोई पूछ ले और ऐसे ही कोई बता दे, ऐसा नहीं होता है। गुरुजी पहले शिष्य की जिज्ञासा, उसकी लगन, उसकी तड़प ये देखते हैं, भक्ति देखते हैं। नहीं तो ये इतना अमोघ स्तोत्र है कि इसके एक एक माँ के जो नाम है वो एक एक इतना शक्ति से भर। देखो,
कुछ भी अच्छा कार्य करने जाए ना तो बीच में ऐसे ही व्यत्यय आ जाते हैं। ये जैसे कोई ना कोई विपत्ति आ जाती है, हमारा नेट चला गया, अब मैं बाजू वाले के घर से कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने ये सब कहा, हयग्रीव से अवतार में अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ बताया। देखो आपने मुझे न्यास के बारे में भी बताया, आपने मुझे न्यास खंड में कुंडलिनी के बारे में बताया, पुनश्चरण के बारे में बताया, पूजा क्रम बताया, हवन विधि होम सब कुछ बताया आपने मुझे, स्तुति स्तोत्र यहाँ तक सब कुछ बताया। लेकिन अभी भी मेरी जिज्ञासा बाकी है कि मुझे अब तक आपने ललिता ललितांबिका के सहस्त्र नामों के बारे में नहीं बताया है। तो क्या बात है कि अच्छा क्या आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? क्या हे भगवान आपको ये ऐसा लगता है कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ? और या तो आप इसको नहीं जानते हैं, तो मुझे आप पात्र नहीं समझते, बात क्या है? आप मुझे ये कृपा करके समझाइए। देखो इसमें भी समझने वाली बात है, वो ब्लेम नहीं करते हैं कि आपने मुझे नहीं बताया, कंप्लेंट भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं बताया, तो मुझे कृपा करके समझाइए। तो जब हयग्रीव भगवान ने देखा कि हाँ इसकी सच्ची लगन है, सच्ची जिज्ञासा है, तो इसको अभी मुझे ये स्तोत्र सिखाना चाहिए, इसको बताना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि तुम भक्त हो इसलिए मैं तुमको ये बताता हूँ, और जो भक्तिमान उपासक होता है माँ का, उसको ये बताना चाहिए। किसी शठ को या किसी ऐसा व्यक्ति की जो विश्वास नहीं रखता है, अविश्वासी, उसके सामने ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, और वो शायद उसका गलत उपयोग भी कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि इसके एक एक मंत्र, एक एक शब्द माँ के जो नाम है वो सिद्धि प्रदान करने वाले। तो और दूसरी बात ये कि और अनेक सहस्त्र नाम है, जैसे शिव सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, इसमें किसी को नीचा दिखाने जैसी बात नहीं है। उसकी हम विशेषता पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारे सहस्त्र नाम है, लेकिन इसमें जो देवी का सहस्त्र नाम है ललितांबिका का, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हयग्रीव को ने बताया कि मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि जब उन्होंने पूछा था तब उनको भी, विष्णु जी को भी पूरा इसका पता नहीं था, क्योंकि ये उनके उनके पास भी ये ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने भी ललितांबिका की आराधना की, ध्यान किया। तब देवी ने प्रकट होके कहा कि अपनी वशिन्यादि यानी वशिनी और आदि, ऐसे 8 देवियां हैं, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी। ये 8 देवियां है, वो वाग देवी कही जाती है, यानी वाणी की देवी। तो ये देवियों को माँ ने आदेश दिया कि तुम मेरे भक्तों के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करो, इसका स्तुति करो। मतलब वो उनके आसपास ही रहती थी, तो माँ का पूरा पूरा चरित्र जानती थी, तो वही माँ के बारे में बता सकती है। तो इसमें ये एक और विशेषता है इस स्तोत्र की, कि किसी ऋषि यहाँ पे मंत्र दृष्टा नहीं है। इसकी जो देवियां हैं, माँ की अपनी जो आसपास रहने वाली देवियां हैं, वो ही इनका ऋषि है। तो जब हम न्यास करते हैं तो हम जब बोलते हैं कि ये ओम अस्य श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामंत्रस्य वशिन्यादि वागदेवता ऋषयः। तो यहाँ पे ये वशिनी आदि जो 8 देवियां हैं वो इसकी ऋषि है, यानी इसकी रचयिता है। तो अब हम देखते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम की, तो उसके बाद में उन्होंने उसको ये स्तोत्र अगस्त्य को बता दिया। और इससे हमको क्या पता चलता है कि देखो, अगर आपको कि कोई सब कुछ कर रहा है, मतलब हवन होम भी कर रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, अर्चना भी कर रहा है, न्यास भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर ये सहस्त्र नाम उसको पता नहीं है, तो वो इस एक कमी रह जाती है। तो हमको ये इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आपने सब कुछ बता दिया, फिर भी मुझे ये जानने की इच्छा है कि मुझे माँ के 1000 नामों का परिचय कराइए। तो इसीलिए ये सारा वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है, और वहीं पे ये ललिता सहस्त्र नाम 3 अध्यायों में, पहले में ये पूछते हैं, दूसरे में पूरा सहस्त्र नाम है, और तीसरे अध्याय में इसकी फलश्रुति है। तो अब इसकी विशेषताएं देखें, तो ये एकमात्र, आप
जांच करके देख लीजिएगा, ये एकमात्र ऐसा सहस्त्र नाम है जिसमें पूरे के पूरे 1000 नाम माँ के वर्णित है। मतलब और सहस्त्र नाम है, जैसे विष्णु के सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, देवी के हैं और देवियों के, लेकिन उसमें कोई कोई नाम रिपीट होते हैं, कई कई बार 30 से ज्यादा 50-60 नाम रिपीट्स होते हैं जब तक 1000 नाम पूरे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक भी नाम दोहराया नहीं गया, मतलब पूरे 1000 नाम है। इसमें एक क्रम बना है, ऐसे नहीं कि किसी कोई नाम के बाद में कोई नाम रख दिया हो, ऐसा नहीं, इसमें पूरा क्रमबद्ध है, पूरे माँ का चरित्र का वर्णन है। तो कैसे है कि पहले जो है वो माँ के मातृ रूप का वर्णन है, पहले जो श्लोक थोड़े से मंत्र जो है वो जो माँ के नाम है, उसके बाद में है माँ के नख शिख, मतलब पैर से लेकर के मस्तक तक माँ ने क्या क्या आभूषण पहने, माँ कैसी दिखती है, इसका स्वरूप वर्णन है। उसके बाद तीसरा जो क्रम आता है तो माँ के श्रीनगर, मतलब निवासिनी कहाँ की है, तो श्री चक्र, श्रीनगर यानी माँ का रहने का निवास स्थान, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर हम लोग जो पूजा करते हैं वो श्री चक्र के युग में श्री यंत्र भी कहा जाता है, तो उसका वर्णन है। और उसके बाद में माँ ने जो पराक्रम किया, मतलब जैसे सप्तशती में महिषासुर मर्दिनी कहलाई, जैसे शुंभ निशुंभ हननी कहलाई, रक्त बीज का वध किया, तो ऐसे यहाँ पे भंडासुर का वध किया है इस स्वरूप में, तो इसलिए भंडासुर वध की कथा। तो वहां पे किसने किन 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 देवियों ने मदद की, कैसे कैसे माँ ने उनको परास्त किया, या गणपति ने कैसे मदद की, तो ये सारी क्रमबद्ध बातें उसके बाद के क्रम में आती है, वो सारे नाम आते हैं। उसके बाद मंत्र रूप आता है, तो मंत्र में पंचदशी है, ये एक्चुअली तो गुरु दीक्षा के बिना कोई किसी को दे नहीं सकता, उसका जब भी हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे देवी अथर्व शीर्ष में है कि तीनों मंत्र, माँ का जो एकाक्षरी मंत्र है ह्रीम, और जो माँ का जो दूसरे जो दो मंत्र है नवाण मंत्र और पंचदशी, ये जो पृथक पृथक रूप में, मतलब विश्वगुप्त करके श्रृंखला से उसमें गुप्त रीति से जोड़े गए हैं। तो अगर हम देवी अथर्वशीष का पाठ करते तो इनडायरेक्टली हमारा वो उन मंत्रों का जप हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इस जो विभाग में है पंचदशी का मंत्र इस तरह से अंदर ग्रथित किया गया है कि अनायासी उसका मंत्र जाप हो जाता है। उसके बाद में निर्गुण उपासना के अनुरूप माँ के नाम है निर्मला है और सुखप्रदाय ऐसे, और बाद में सगुण उपासना करने के लिए सगुण रूप के वर्णन वाले नामों का उल्लेख है। उसके बाद में पंच ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है, तो पंच प्रेतासना सीता ये नमः, वहां तक वो सब वर्णन है। उसके बाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप का वर्णन है, बाद में पिटिका का वर्णन है, और कहाँ पे विराजित है हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, तो इन 7 चक्रों में कहाँ कहाँ माँ विराजित है, उनके साथ कौन कौन सी देवियां हैं, उसका सारा वर्णन, योगिनियों का वर्णन। और बाद में जब आधा, ऑलमोस्ट आधा 533 तक नाम पूरे होते हैं, उसके बाद जो वर्णन आता है वो माँ की विभूति का विस्तार है। तो सारा फिर माँ की विभूति बताई गई है कि कहाँ कहाँ माँ विराजमान है। तो ऐसा ये पूरा 1000 नामों से बना हुआ स्तोत्र है। हम इनमें से कुछ नामों के बारे में, पूरा तो 1000 नहीं देख सकते, मेरा भाव यही है कि अगर आप लोगों में किसी में भी जरा सी भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी कल के दिन पाठ जरूर करिएगा, अगर पाठ भी नहीं कर सकते तो कम से कम YouTube से एक बार श्रवण जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ नामों का हम उल्लेख करेंगे। મારા કાગળ ત્યાં રહી ગયા।
तो ललिता, ललिता किसको कहते हैं? जो लावण्यमयी है, जो लालिमा से युक्त है, जो सहज है। खेलती है, जिसे लाल रंग बहुत पसंद है। तो ऐसे रक्त वर्ण, रक्त वस्त्र पहनती है, रक्त पुष्प, जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल जिसको बहुत प्रिय है, और रक्त कुमकुम, कुमकुम माँ को बहुत प्रिय है। तो ये कुमकुम जो है, लाल रंग जो है ना, वो ऊर्जा को खींचता है, उसमें हल्दी भी मिश्रित होती है, तो ये पवित्र माना जाता है और वो ये ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। तभी तो हम यहाँ पे कुमकुम भ्रू मध्य में लगाते हैं। साउथ में अगर देखा जाए तो बहनों की तरह भाइयों को भी, वो लोग भी माथे पे तिलक लगाते हैं कुमकुम का। तो दूसरा शब्द है त्रिपुर। अब सभी वस्तु के तीन भेद हैं, जैसे सत्व रजस तमस, जैसे तीन अवस्था है, तीन गुण है, ऐसे तीन अवस्था है। तो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। और ऐसे ही काल के भी तीन अवस्था है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ऐसे लोक के भी तीन विभाग होते हैं, भू, भुव, स्व यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। तो ये तीनों पूर्व में, तीनों जगह में ये निवास करती है, मतलब सचराचर में व्याप्त है, इसलिए इसको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। सुंदरी मतलब अतिशय लावण्यमयी, जिसका वर्णन ध्यान श्लोकों में किया गया है। अब माँ तो हमारे लिए जैसी भी हो, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुंदरी वही होती है। तो सहज मातृ रूप से, प्रेम से, करुणा से, आर्द्रता से भरी हुई है, इसलिए भी वो बहुत सुंदर है। तो अब श्लोक का जहां से शुरू होता है, तो पहला ही माँ का जो नाम का वर्णन है, तो उसमें है श्री यानी लक्ष्मी। अब सामान्य रूप से हम समझते हैं श्री यानी लक्ष्मी, लेकिन श्री बहुत विस्तृत शब्द है। श्री के अंदर वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश, कीर्ति और धन और ज्ञान, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। तो सिर्फ, और आखिर में मोक्ष भी। तो ये नहीं है कि माँ की भक्ति करने से सिर्फ धन की प्राप्ति, और धन की प्राप्ति के लिए हमको लक्ष्मी देवी की, महालक्ष्मी की या ललिता त्रिपुर सुंदरी की प्रार्थना करनी है या अर्चना करनी है। हमको जो चाहिए चतुर्वर्ग सब प्रदान करने वाली है। और सप्तशती के चौथे अध्याय में भी देवताओं ने कहा, तभी भी यही कहा कि या श्री स्वयं सुकृत्य नाम गृहेषु। तो आप जो सुकृति करने वाले हैं, यानी सत कार्य करने वाले हैं, सज्जन हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, उनके घर में आप, पुण्यशाली लोगों के घर में आप श्री के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में आप निवास करती हैं। तो ये मांगल्य का भी प्रतीक है। जो कोई चीज को हमको श्रेष्ठतम बतानी हो तो हमको श्री लिखते हैं, श्रीमान, श्रीमती, श्रीयुत, श्रीफल, श्रीशैल, श्री चक्र, ऐसे श्री लगा देते हैं। तो दूसरा शब्द है माता, श्री माता। तो अनेक अखिल ब्रह्मांडों की रचना करने वाली है, चराचर का सृजन पालन करने वाली है। और संसार में कोई भी, कभी भी हमको कष्ट होता है तो सबसे पहले हमको माँ की याद आती है, हमारे मुंह से वो आ निकलती है तो माँ के नाम की निकलती है, और माँ तुरंत दौड़ के आती है। तो ऐसी माता, तो इसको छोड़कर हमारे कठिन कष्टों को और कौन दूर कर सकता है। फिर दूसरा माँ का संबोधन है श्री महाराग्नि। महाराग्नि मतलब रानी, तो राग्नि, और ऐसी कि महान, ऐसी नहीं कि सिर्फ राजा की रानी और कहीं जाके बसती है, नहीं, वो सिंहासन के ऊपर बैठी है, वो शासन करती है, वो अनुशासन करती है और पालन भी करती है। तो ऐसी जो उसके वश में सब कुछ है, ऐसी महाराग्नि। तो उसका दूसरा नाम ये आता है। और बाद में आता है श्रीमद सिंहासनेश्वरी। सिंह जो है श्रेष्ठता का प्रतीक है, और सिंह एक वनराज को भी सिंह कहते हैं। तो जब आगे हमने देखा नाम में कि वो पालन पोषण करने वाली है, लेकिन कभी अगर दुष्ट आ गए और भक्तों पे संकट आ गए तो सिंहारूढ़ होकर के दुष्टों का दलन भी करती है। तो इसलिए सिंहासनेश्वरी, ऐसी माता जो सर्जन कारिणी भी है, पालन कारिणी भी है, और जो लय कारिणी भी है। ये सारे नाम जब हम नामावली बोलेंगे तो ओम श्री माता यही नमः, ओम श्रीमद सिंहासनेश्वरी यही नमः, ऐसे हो जाएंगे। तो बाद में शब्द आता है चिदग्नि कुंड संभूता।
अभी सच्चिद आनंद, तो चिद जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो ऐसे ज्ञान रूपी यज्ञ कुंड में से, अब अग्नि किसका प्रतीक है? ये प्रकाश का प्रतीक है, अज्ञान को नाश करने वाला प्रकाश, तम को, अंधकार को नाश करने वाला। तो ऐसी माँ चित स्वरूपिणी, चैतन्य स्वरूपिणी ऐसे चित अग्नि कुंड में से प्रकट हुई है, अपने आप प्रकट हुई है, और ज्ञान की ज्वाला से ही हमारे अंदर का अज्ञान को नाश कर देती है। तो ऐसी आप स्वयं उत्पन्न हो, स्वयं प्रकट होने वाली हो। देव कार्य समुद्युता, तो देवों के कार्यों की सिद्धि के लिए, तो जब जब देवों को आपत्ति आती है तो वो माँ हमेशा समुद्यता, मतलब तुरंत तैयार रहती है, अलर्ट रहती है, हाँ, और तुरंत पहुंच जाती है, उनको देर नहीं लगती। आगे एक शब्द आता है राग स्वरूप पाषाढ़्या, पाषाढ़्या यानी कि उनके हाथों में, माँ के हाथ में एक पाश है, वो पाश क्या है? राग, राग यानी प्रेम का स्वरूप है। तो पाश, प्रेम रूपी पाश से हमको बांध लेती है कि हम कहीं संसार के प्रपंचों में भटक न जाए, कहीं उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, तो हमको प्रेम से सहला के अपने पास पाश से बांध के रखती है। दूसरा, उनके दूसरे हाथ में क्या है? चतुर हाथ है, उनके 4 हाथ है। तो दूसरे हाथ में है क्रोधाकार, क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, क्रोधाकार अंकुश उज्ज्वला। तो जो अंकुश है वो क्रोध का स्वरूप है, राग जो है प्रेम का स्वरूप है, तो ये पाश जो है इच्छा शक्ति है, और जो क्रोध है, अंकुश है, ये ज्ञान का प्रतीक है। अंकुश क्यों? क्योंकि अगर हम इनडिसिप्लिन हुए, अगर हम कहीं माँ से विमुख होके चले गए, विकारों में भटक गए, तो माँ हमको याद कराती है, अंकुश से हमको नियमन में रख के वापस अपनी ओर खींच लेती है। तभी तो कोई कोई मुश्किलें हमारे जीवन में आती है। ये मुश्किलें इसीलिए आती है कि भगवान हमको अपनी तरफ खींचते हैं तब। अब जब भीड़ आती है तभी तो हमको भगवान याद आते हैं। सुख में तो सुमिरन कोई न करता है, दुख में करे। तो ऐसे इसके बाद का शब्द है मनोरूपेक्षु कोदंडा। उनके एक और तीसरे हाथ में जो है इक्षु यानी गन्ने का, यानी शुगर कैन जूस का जो डंडा होता है उसका धनुष है। अब वो जो है वो मन रूपी धनुष है। तो ये सब प्रतीकात्मक है, उनके हाथों में जो कुछ अस्त्र, अस्त्र तो नहीं है, जो कुछ है वो प्रतीकात्मक है। तो ये मन को अपने वश में, हमारे मन को अपने वश में लेने के लिए समृद्ध है। और अगर ना हुआ, हमारा मन कई इंद्रियों के पीछे चला गया, तो पीछे का जो है पंच तन्मात्र सहायका, पंच तन्मात्र सहायका का अर्थ है कि उनके दूसरे चौथे हाथ में जो है 5 बाण है। धनुष है तो बाण तो होने चाहिए। तो ये बाण जो है ये फूलों से बने हुए हैं, ऐसे मतलब तीक्ष्ण, हमारा वध करने वाले ऐसे बाण नहीं है, लेकिन हमको अलर्ट करने वाले बाण है। ये पंच तन्मात्राओं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो यानी हम अगर पंच इंद्रियों के विषयों में अगर लिप्त हो गए और माँ को भूल गए, तो माँ हमको ये हमारे धनुष और बाण जो उनके हाथ में है उसके द्वारा हमको चेतावनी देके हमको वापस बुला लेती है, अलर्ट कर देती है। तो बाण जो है वो क्रिया शक्ति का स्वरूप है। तो ईश्वरी में हमेशा ये तीनों शक्तियां विराजमान होती है, एक इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो ये तीनों के ये 3 प्रतीक है। और अपनी लालिमा के प्रभाव से सारे ब्रह्मांड, और उसमें ब्रह्मांड उसमें डूबा, मतलब माँ का इतना उज्जवल प्रकाश है कि सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर आवृत हो गया है। अब माँ के नक्षिक स्वरूप का वर्णन, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 नाम देखे कि जो मातृ स्वरूप का वर्णन करते थे। अब माँ के नक्षिक स्वरूप का वर्णन 1-2 उसमें से हम उदाहरण देखेंगे। वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाबलोचना। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, तो लेकिन आप धीरे धीरे बोलेंगे तो सब कोई बोल ही पाएंगे। तो ये क्या कहते हैं? वक्त्र यानी माँ का मुख मंडल। तो ये जो चेहरा है वो लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी कैसी होती है? चंचल होती है। तो मीनाबलोचना, मीनाबलोचना यानी माँ की जो 2 आंखें हैं वो तो समझो कि जैसे वो मीन है, मछलियां हैं, और वो चंचल मछलियां हैं, वो कहाँ पे घूम रही है, तैर रही है। तो माँ की जो मुखारविंद की कांति है वो ही समझो कि एक समुद्र की लहरों की जैसे कांति ऐसे बिखर रही है, उठ रही है, और उसी में ये मछलियां जो है वो चंचल होके यहाँ वहां घूम रही है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम गलती से भी अधर्म के मार्ग पे चले तो ये चंचला है, तो चंचल होती है, हमारे से घर से निकल जाएगी, हमारे जीवन से निकल जाएगी। दूसरा अर्थ ये भी है कि जैसे
पानी के अंदर मछलियां जो होती है वो अपने अंडों को रखने के बाद उनका पालन पोषण किस तरह से करती है, तो सिर्फ देख के, जैसे कच्छप यानी कछुए के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि रेत में अपने अंडे रख करके वो समुद्र में कच्छपी चली जाती है और सिर्फ अपनी आंखों की दृष्टि से, दृष्टि का अमृत पिला करके ही वो बच्चों का पालन पोषण करती है। तो वही उपमा यहाँ माँ के लिए दी गई है कि माँ क्या करती है, उस प्रत्यक्ष स्तनपान नहीं कराती है, लेकिन वो अपने नेत्र कटाक्ष मात्र से ही हम सब बच्चों का पालन पोषण करती है, अभिवृद्धि करती है, अभ्युदय करती है। तो दूसरा एक नाम देखे माँ का, सिंजान मणि मंजिर मंडित श्री पदाम्बुजा, यानी इनके जो पद अंबुज है, पद यानी उनके चरण, अंबुज यानी कमल जैसे हैं, तो चरणों को कमल की उपमा दी है। उसकी मणिमय मंजीर, उसके ऊपर जो उन्होंने आभूषण पहने तो वो मणिमय मंजीर के है, उसकी झंकार होते रहते हैं। और यहाँ पर चरणों के आगे श्री लिखा है, तो इससे अभिप्राय यह है कि श्री चरण है, यानी जो भी इन चरणों में मस्तक नवाता है, नमन करता है, तो उस साधक को श्री की प्राप्ति हो जाती है। और आगे है मराली मंद गमना महालावण्य शेवदी, मराली यानी हंसी, तो माँ की गति कैसी है, माँ कैसे चलती है, तो मराली हंस के समान मंद गति से गमन करने वाली है और एक महालावण्य, अतिशय लावण्यमय है। अगर आपने किसी जल राशि में हंसी को तैरते हुए देखा हो तो वो दृश्य आपके सामने आएगा कि ऐसे सहज सरल सुंदर मंद गति से हंसी पानी में तैरती रहती है। तो ऐसे माँ की गति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब जो चौथा खंड है उसमें श्री यंत्र के बारे में वर्णन किया है। तो बहुत सारे नाम है, लेकिन उसका सारांश यह है कि सुधा सागर मध्यस्था, यह एक नाम ले लेते हैं। तो सुधा सागर यानी अमृत के सागर के बीच में ये माँ बसती है। तो ये कहाँ है ये सुधा सागर, तो रत्नद्वीप, रत्नद्वीप एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये माँ का निवास स्थान है। तो ये जो श्री यंत्र में जो कुछ वर्णित है या जो कुछ भी दिखाया जाता है रेखाओं द्वारा, वो ही ब्रह्मांड में भी वैसा ही है। तो यहाँ पे कहा गया कि श्रीनगर जो है माँ का रहने का स्थान, वहां पे 25 दीवारों से ये घिरा हुआ है। तो यानी हमारे जो सांख्य में 25 तत्व बताए गए, तो ये विभिन्न तत्वों के बारे में ही बात है। ये तो ये सारा रहस्यमय होता है। शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो एक अर्थ निकलता है, गहरा अर्थ अगर हम किसी गुरु से जाने या किसी ज्ञानी व्यक्ति से जाने तो हमको और आनंद आता है कि अच्छा इसमें ये सारे रहस्य इस नाम में छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है कि सारे देवी देवताओं का वास इस श्रीनगर में है। महाविष्णु का 18वीं गली में है, फिर मार्तंड भैरव का 23वीं गली में है, फिर चंद्रमा का 24वीं गली में है। तो और इस नगर के केंद्र में महापद्माटवी, यह भी एक नाम है माँ का। तो महान कमल पुष्पों का ऐसा एक तालाब है, वहां पे एक महल है, और महल किससे बना है, चिंतामणि से। चिंतामणि क्या होती है कि जो कुछ चिंतन करो, जो कुछ इच्छा करो वो पूर्ण कर देता है। तो ऐसे चिंतामणि से निर्मित जो महल है वहां पे माँ का वास है। वहां पे माँ और कहाँ पे विराजमान है, तो पंच ब्रह्मा के सिंहासन पर पे बिंदु पीठ पर माँ महात्रिपुर सुंदरी विराजमान है। तो ये सारा वर्णन मंत्र के विभाग में आता है। सारे उनके नामों का उल्लेख वहां पे आता है। अब आगे का जो विभाग है वहां पे योगिनी और ये क्षेत्रज्ञ, इनके बारे में बताया। तो क्षेत्र स्वरूपा, क्षेत्र क्षेत्रेशी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी। तो ये गीता में भी आता है शब्द। क्षेत्र यानी हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है, और जो हमारे आसपास जितना भी चराचर जगत है वो सारा क्षेत्र है। और क्षेत्रेशी, और उसमें क्षेत्रज्ञ कौन है, तो हमारा जीवात्मा क्षेत्र के वो चैतन्य का अंश है। तो इन दोनों को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को पालने वाली क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी है। और आगे एक नाम आता है आ ब्रह्म कीट जननी, यानी ब्रह्मांड से, ब्रह्मा से लेकर के कीट यानी छोटा सा कोई जंतु, कोई छोटा सा वायरस, बैक्टीरिया, वहां कीट पतंग, इन सब की जननी वो माता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी है। पशुपाश विमोचिनी, पशुपाश, पशु किसको कहते हैं, हम तो कहते हैं हम तो मानव है, लेकिन जो अज्ञानी है वही पशु है। और उसको पाश किसका है, तो अज्ञान का ही पाश है।
इस अज्ञान के पाश को नाश करने वाली है, वो पशुपाश विमोचिनी है। और एक नाम है राज राजेश्वरी, ये तो उनका बड़ा प्रसिद्ध और प्रिय नाम है। यानी तीनों जो स्वरूप है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, उन सबकी भी ईश्वरी है। और सर्वलोक वशंकरी, अपने सभी को अपने वश में करने वाली है। सर्वार्थ दात्री, मतलब चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको देने वाली, प्रदान करने वाली है। तो ऐसी माँ का वर्णन इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में और विभूति विभाग में आया है। और एक बीच में विभाग आता है भंडासुर वध की कथा। तो यहाँ पे कौन है भंडा? भंडा यानी हमारे ही अंदर है, तामसिक हिंसक जो वृत्ति है, आलस है, प्रमाद है, स्वार्थ है, इन्हीं का वध करने के लिए माँ हमेशा उद्युक्त रहती है। तो भंडासुर वधो उद्युक्ता। फिर मंत्र रूप भी बीच में विभाग आता है, तो उसमें 3 कूट बताए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वाग भव कूट। वाग भव मतलब वाणी से जो उत्पन्न होते हैं। तो यही मैं बताने जा रही थी कि जो यहाँ पे गुप्त रूप से पंचदशी का उल्लेख किया गया, पंचदशी जो माँ का मंत्र है श्री विद्या का। तो ये जो हमारा जो मस्तक का विभाग है, वो माँ का वाग भव कूट है। तो यहाँ पे जो पंचाक्षरी पंचदशी के 5 अक्षरों का यहाँ पे समावेश है। और यहाँ पे ये विराजमान है। और मध्यकूट यानी कंठ से लेकर नाभि तक का जो हमारे शरीर का भाग है, तो ये मध्य भाग है वो पालन शक्ति है। ऊपर का जो है वो लय शक्ति है, नीचे का जो है पालन, बीच में का जो है पालन शक्ति है, और नीचे का जो है कटी के नीचे का वो भाग, अधो भाग जो है वो शक्ति कूट है। तो वो सृजन शक्ति है। तो वहां पे 4 अक्षर है, बीच में 6 अक्षर है, ऊपर 5, तो सब मिला के 15 अक्षर की पंचदशी ये मंत्र वहां पे तैयार होता है। तो ये सूक्ष्म विद्या है। तो उसे सूक्ष्मतर जो है वो कुंडलिनी है। तो वो भी हमारे अंदर ही हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान है। हमारे मेरुदंड में से जो सहस्त्रार तक जो सुषुम्ना नाड़ी जाती है, वो ही उसी में बीच बीच में जो चक्र आते हैं, यानी एनर्जी के सेंटर्स जो आते हैं, उसी सब चक्रों में माँ अलग अलग रूपों में अलग अलग योगिनियों के साथ विराजमान है। तो ये जैसे जैसे हम अपना आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और तो हमारी नीचे की अधोवृत्तियां, यानी खराब दुष्ट प्रवृत्तियां या काम की डिजायर की वृत्तियां, ये खत्म होने लगती है। और जैसे जैसे इन चक्रों का भेदन करके हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे में सात्विकता बढ़ती है। और लय जो सहस्त्रार बताया, जो वहां पे कमल बताया था कि सहस्त्र कमल वाले कमलों के उद्यान में रहती है, तो यही है हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, वही 1000 पंखड़ियों वाला कमल है। और वहां पे शिव जो है वो वहां पे विराजमान है। और उन्हीं के साथ शिवा का जब ऐक्य होता है, तो हमें हमारे ही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो यही सारे नामों का वर्णन पूरे ललिता के इसमें सहस्त्र नाम में वर्णित है। तो अगर एक एक नाम को समझ के अगर हम इसका पाठ करें, तो बहुत ही हमको आनंद आ सकता है। अब थोड़ा सा हम श्री यंत्र के बारे में बिल्कुल सामान्य रूप से जानेंगे कि पहले तो ये बताया कि जैसे ललिता देवी का वास कहाँ है, तो ये श्री चक्र में, श्री यंत्र में जो बीच में एकदम सेंटर में त्रिकोण पड़ता है। अब ये त्रिकोण कैसे बनते हैं? तो ये श्री यंत्र जो है वो 4 ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर उनका ऐसा होगा, ऐसे त्रिकोण, और 5 अधोमुखी यानी जिसका सिर नीचे की तरफ हो, ऐसे 9 त्रिकोणों से बना हुआ है। और ये एक ज्योमेट्रिकल आकृति, ज्यामिति की आकृति आप कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आकृति नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कवि कल्पना से बना दी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से ये सिद्ध हुआ है कि जब ओमकार का नाद करते हैं, तो एक हवा में तरंगे उठती है, और वो तरंगों को एक आकार होता है। अब वो आकार के हिसाब से उसकी रचना होती है, यंत्र की रचना होती है। तो जैसे यह एक यंत्र है यानी उपकरण है, तो जिसका प्रयोग हम माँ की अर्चना के लिए करते हैं। तो ये इसमें त्रिकोण भी है, बिंदु भी है, रेखाएं भी है, एक बीजों को रेखाएं छेदन भी करती है। तो
इसको अगर हमको सामान्य तरीके से अगर जानना है तो ऐसे जानते कि देखो, अगर हमारा हृदय धड़कता है और अब हम इसकी रक्त की गति, यानी अगर हमारे कोई हार्ट में प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हृदय को किसी यंत्र से जोड़ते हैं। तो जोड़ने से क्या होता है, अंदर तो गति के अनुसार घर्षण, स्पंदन, वाइब्रेशन उठते हैं, जो रक्त की गति चलती है। लेकिन वहां पे क्या आता है, कार्डियोग्राम में आकृतियां आती है, ऊपर नीचे वेव्स दिखाते हैं, इसी से वो लोग इंटरप्रेट करते हैं। यानी ध्वनि पहले आती है और ध्वनि का आकृति में रूपांतरण बाद में होता है, नाम रूपांतरण। तो इसीलिए इस यंत्र को भी यंत्र राज कहते हैं, और ये सभी यंत्रों में शिरोमणि है। इसी से और सभी यंत्रों की रचना हुई है। इसमें सभी देवताओं का वास है। इस एक यंत्र की पूजा कर लो तो सारे देवताओं की पूजा करने समान है। तो माँ जो बाह्य रूप से ब्रह्मांड की दृष्टि से इस यंत्र में निवास करती है, और अगर हम जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है तो हमारे अंदर भी कुंडलिनी के रूप में, हमारे अंदर भी चेतना शक्ति के रूप में निवास करती है। तो इसके बारे में भी पौराणिक कथा ऐसी है कि एक बार लक्ष्मी माँ नाराज हो गई और पृथ्वी ऊपर से निकल के वैकुंठ लोक चली गई। तो सारे देव ऋषि मुनि सारे त्राहिमाम करने लगे, क्योंकि यज्ञ यागादि देवी की अर्चना, देवी की उपस्थिति के बिना हो नहीं पाते थे। तो सारों ने जाकर के फिर देवों के जो गुरु है बृहस्पति की शरण ली। बृहस्पति ने कहा कि आप ऐसा करें कि एक यंत्र की रचना करें। उसका विधि विधान बताया कि कैसे नक्षत्र में, कैसे मुहूर्त में बनाना है। तो देवी के बीज मंत्रों से उनका आह्वान करके इस यंत्र की रचना करें। तो उसी की पूजा अर्चना करेंगे तो देवी आ जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। तो वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा यंत्र बनाया, जिसके लिए विधान दिया हुआ है ज्योतिष शास्त्र में भी कि कैसे मुहूर्त में, कैसे नक्षत्र में, कब बनाना है, कैसे सुचिता पूर्ण होकर के, और मंत्रों का आह्वान करना है, मंत्रों को बोलना है, तो मंत्रों के आकार बनते जाएंगे। उस तरह से इसकी रचना की जाती है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो कहीं गूगल पे भी आपको इसकी आकृति मिल जाएगी, देखना। बहुत मनोहारी होते हैं। इसके एक एक रंग भी दर्शाए गए हैं। जैसे हमारे मेघधनु के रंग होते हैं, ऐसे एक एक चक्र के भी एक रंग होते हैं। और ये मंत्रदृष्टा ऋषियों ने देखे हुए हैं, ये रंगों को उन्होंने दर्शन किए हुए हैं। तो ये कोई ऐसी कपोल कल्पित बात नहीं है। तो यहाँ पे आकाश में जो व्याप्त ऊर्जा है, वो चैतन्यमयी शक्ति को ये ऋषि मुनि या जो कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो इस शक्ति को, ऊर्जा को नक्षत्र और मुहूर्त पर आमंत्रित करके, आह्वान करके उस यंत्र में प्रवेश कराता है, वहां पे उसको स्थापित करता है। तो वो फिर यंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही हम ड्रॉ कर ले किसी कागज के ऊपर देख करके, वो सिद्ध मंत्र नहीं कहलाता है। तो ऐसा एक श्री यंत्र होता है। अब ये श्री यंत्र द्विमिति यानी 2 डायमेंशनल, यानी तांबे पे, चांदी पे, सोने पे भी होता है, भोजपत्र पे भी होता है। और 3 डायमेंशनल यानी ऐसा मेरू की तरह होता है, तो उसमें लेयर्स होते हैं, तो पर्वत के जैसा आकार होता है। तो वो स्फटिक का भी होता है, पंचधातु का भी होता है। तो उसमें देवी का मध्य में निवास होता है। तो अब कुछ साल पहले की बात है, देखो ये कोई कपोल कल्पित पौराणिक कथाएं नहीं है। 10 अगस्त 1990, अगर आप गूगल पे जाओगे तो आपको पूरा विवरण मिल जाएगा कि बिल मिलर नाम का एक पायलट था जो सैन्य में था और अपना विमान लेकर के प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था। तो अमेरिका की बात है। तो वहां पे ओरेगोन नामक प्रांत में से जब वो उड़ान कर रहा था, तो उसके जब गया तब उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब वो उड़ान भर के वापस आ रहा था उसी रास्ते से, तब उतने हार्डली उसमें 30 मिनट्स का समय गया होगा कि वो गया और वापस आया। तो उसने वहां पे एक जो सूखा तालाब था, उसमें उसकी रेत के ऊपर एक विचित्र आकृति देखी, जो कि अंदाजित आधे माइल तक, यानी पूरे भू विस्तार पे वो फैली हुई थी, और 3 इंच जमीन में वो खुदी हुई थी, मतलब गड़ी हुई थी। ऐसी आकृति देखकर उसे बहुत हैरानी हुई कि जब मैं गया तब तो नहीं था, और इतने बड़े एरिया में फैली हुई आकृति मेरी आंखों से छूट नहीं सकती है। और उस रास्ते से और भी पायलट लोग पसार होते थे, तो किसी और के भी ध्यान में भी नहीं आया तभी। तो उसने जाकर के अपने ऊपरी अधिकारियों को ये बातें बताई, लेकिन ये इतनी रहस्यमय घटना थी, तो उन लोगों ने 1-1.5 महीने तक किसी को बताया नहीं, छुपी रखी। लेकिन फिर किसी तरह टीवी वालों को पता चल गया, तो उन्होंने
12 सितंबर 1990 को टीवी पे ये बात प्रसारित कर दी। अब ये जब किसी वहां पे कई लोगों ने देखा टीवी के ऊपर उस रचना को, उस आकृति को, तो कई लोगों के ध्यान में आ गई ये तो हिंदुओं की श्री यंत्र की आकृति है। तो उन्होंने ये बात बताई कि ये तो हमारा पवित्र चिन्ह श्री यंत्र है। तो अब ये लोग विचार में पड़ गए कि ऐसे दुर्गम स्थान पर जा करके इतने प्रिसाइजनेस से, मतलब इतनी सावधानी रख करके इतना करेक्ट मेजरमेंट लेके कैसे बनाया, और वो भी कोई मानव या कोई यंत्र या कोई गाड़ी या कहीं किसी के निशान नहीं थे कि किसने जाकर बनाया होगा। तो ये क्यों निर्माण हुई, कैसे निर्माण हुई, किसने निर्माण की, ये आज तक रहस्य है। और फिर वहां जाके जांच पड़ताल हुई, सर्वे किया, रिपोर्ट बनाए गए, और तब 1991 में वहां पे एक डॉक्टर जेम्स है, उन्होंने एक ये रिपोर्ट जारी की, अ सिंबल ऑन द ओरेगन डेजर्ट। ये गूगल में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और तो अभी तक ये रहस्यमय है। तो ये देखो वहां पे ये श्री यंत्र की रचना जमीन में किसने की। तो ये हमको मानना पड़ता है कि ये रहस्यमयी चीजें हैं, जो ऐसे वाइब्रेशन आते हैं उससे ये रचना हो जाती है। तो ये खास बात इसकी ये है कि जितने भी यंत्र है वो इसी के अंदर समाहित है, सारे ग्रह, सारे देवी देवता। तो ये अलग अलग जो यंत्र होते हैं उस सबकी पूजा इसी एक यंत्र की पूजा में हो जाती है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो भगवती महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिका राजराजेश्वरी है। और जो पूजन करने वालों को, उपासकों को सर्व सिद्धि तो प्रदान करती है, लेकिन मोक्ष भी प्रदान करती है। और हमने लेकिन कल सिद्धि के लिए नहीं करना है, हाँ पूजन हमने करना है माँ की प्रीति के लिए, माँ का प्रेम पाने के लिए। मैंने खास इसीलिए ये आज का टॉपिक चुना है। तो इस स्तोत्र का आप पठन या श्रवण एक बार जरूर कर लीजिएगा। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो तरंगे उत्पन्न होती है ना, उसी से ये आकृतियां अपने आप बन जाती है, उभरती है। तो श्री यंत्र भी ऐसी आकृति है जो ओमकार के उच्चार से, तरंगों से ये बनी हुई है। तो जैसे ओमकार मूल ध्वनि है, वैसे ही ये श्री यंत्र, श्री चक्र भी मूल आकृति है। तो ईश्वरी तंत्र में सभी देवताओं का स्थान इसमें निश्चित है। और ये यंत्र तीनों लोगों का प्रतीक है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, इसीलिए इसे त्रिपुर चक्र भी कहते हैं। तो ये जो आज का हमारा उपक्रम था, इसका खास उद्देश्य इतना ही है कि हम ऐसी करुणामयी, प्रेममयी माँ को देवी जानकर नहीं, माता जानकर उसकी आराधना करें। और वो जो ब्रह्मांड का पालन करने वाली है, दुष्टों का दलन करने वाली है, भक्तों को और उनके संत जनों का और उन रक्षण करने वाली है, और ऐसी उनकी आराधना का सरलतम उपाय है श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ। तो अगर घर में श्री यंत्र नहीं है तो भी, अगर माँ की छोटी मूर्ति है तो भी उससे, कुमकुम से, अक्षत से, सुगंधित फूलों से, गुलाब की पंखुड़ियों से, जिसका भी, लौंग से, सूखे मेवे से, आपके पास जो, अच्छा समझो 1000 नाम बोलते बोलते वस्तु खत्म हो गई, आपने कुछ चावल निकाले, अक्षत निकाले और वो खत्म हो गए, तो भी कोई बात नहीं। एक अगला नाम बोलते हो, हृदय की तरफ, ये बीच में की 2 उंगलियां हृदय की तरफ ऐसे करके, मैं मेरा हृदय का भाव अभी अगले नामों में अर्पण करती हूँ, ऐसे करके भी आप ये स्तोत्र पूरा कर सकते हैं। तो और इसकी खास दिन जो होता है वो शुक्रवार होता है, माँ को प्रिय जो वार है। और तिथि जो होती है वो अष्टमी, शुद्ध पक्ष की नवमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। और उसमें भी सभी पूर्णिमाओं में ये शरद पूर्णिमा खास है। इसके बाद का जो दिन आएगा वो धन त्रयोदशी। तो दिवाली में भी आप अगर हो सके जरूर पाठ करिएगा। एक बार अगर आप करेंगे ना, इसका छंद और लय इतना अच्छा सुमधुर है कि आप इसके प्रेम में, मोह पाश में जकड़ ही जाओगे। तो अगर हमारे अंदर भी ये माँ कुंडली रूप से विराजित है तो हम उनको प्रार्थना करेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हम अपने आप से रिश्ता जोड़ना है, हमको, हम उनके करीब जाना है, उनका प्रेम पाना है और उनका आशीर्वाद, करुणा, ये हमको संपादन करना है। तो उनकी पहचान करनी है, यानी अपने आप से, अपने स्वस्वरूप की पहचान करनी है। तो आगे कभी योग हुआ तो श्री यंत्र के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, खड़गमाला स्तोत्र के बारे में भी जानेंगे। लेकिन ऐसी माँ से प्रार्थना करते हुए सत्र को समाप्त करते हैं। हे माँ, हम पर सदा आपकी कृपा की, प्रेम की वर्षा हो, हमें ज्ञान, बल और सब प्राप्त हो, और आपकी कृपा खास करके आपका प्रेम प्राप्त हो, क्योंकि और हम जिससे हम सदा आपकी शरण में रहें। ओम तत्सत।
श्री ललितांबिका अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।